बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, आइए हम फिर कबीरदास के दोहावली की तरफ चलते हैं। देखिए, कबीरदास इस दोहे में साधु लोगों के स्वभाव के विषय में वर्णन किए हैं कि साधु लोगों का स्वभाव कैसी होनी चाहिए। तो उस पर कबीरदास जी लिखते हैं कि साधु ऐसा चाहिए, इस साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रे, थूथा दे तो उड़ाए रे भाई, थोथा दे तो उड़ाए। यानी कबीरदास जी का कहना है कि साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जिस तरह से एक सुप्पे का स्वभाव होता है। यानी सुप्पा का स्वभाव क्या होता है? सुप्पा में जब हम देहाती भाषा में पहिया कहा जाता है, उसको कबीरदास जी थोथा कहे हैं। और सार, जैसे अनाज के जो गदाइल दाने होते हैं, उसको कबीरदास जी सार बोले हैं। यानी पहिया और गदाइल दाने को जब हम सुप्पे में रख करके जब झटकते हैं, उसमें देते हैं हाथ से, तो ऐसा होता है कि सुपा जितना पहिया होता है उसको बाहर निकाल देता है और जो सही अनाज होते हैं उसको अपने अंदर रख लेता है। तो कबीरदास जी का कहना यह है कि साधु का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की बुराइयों को अपने अंदर धारण कर ले और अपनी अच्छाई समाज में बिखर दे, ताकि समाज के लोग उस अच्छाई को लेकर के और समाज की उन्नति और प्रगति के मार्ग पर चलें। आइए फिर हम कबीरदास के दोहावली पर चलते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी साधु के महत्व के विषय में बताए हैं कि साधु का महत्व क्या होता है। तो इस पर लिखे हैं कबीरदास जी कि साधु वृक्ष सते नाम फला, साधु वृक्ष सते नाम फला, शीतल सबद विचार, साधु न होते जग बित, जर मरता संसार रे भाई, जर मरता संसार। यानी कबीरदास जी का कहना है कि साधु सत्य नाम का वृक्ष है और उसमें जो फल लगते हैं वह उत्तम उनका विचार होता है। यानी उनके फल के विषय में जो कहते हैं, यानी साधु का विचार उत्तम होता है और उत्तम विचार से जो व्यक्ति उस साधु के शरण में जाता है तो शीतलता प्राप्त करता है। यानी उसकी जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, द्वेष होते हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। और कबीरदास जी का कहना आया है कि अगर जैसे मानकर चलिए कि अगर गर्मी के महीनों में अगर आग लगता है तो आग में उतनी साहस नहीं है कि पूरे दुनिया को जला दे। अगर अग्नि कहीं एक वन में भी लगता है तो उस वन को ही जला देता है। अगर एक गांव में लगता है, एक गांव से 2 गांव तक जलाता है। लेकिन कबीरदास जी का कहना है कि अगर साधु इस दुनिया में नहीं होते तो पूरा संसार जल करके भस्म हो जाता। ऐसा क्यों? देखिए, कबीरदास जी का कहना यह है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास क्रोध, अहंकार, द्वेष, दुराचार, अभिमान, घमंड, ये सारे कुरीतियाँ हर एक मनुष्य में भरा हुआ है। जो लोग साधु के शरण में जाते हैं तो साधु के विचार को, साधु के गुण को जब अपना बिखेरते हैं और उस समाज जब पाता है तो वह समाज में ये जो बुराइयां हैं, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ये सारी बुराइयां साधु के विचारों को सुन करके उनके अंदर आत्मा से निकल जाता है, जिससे यह संसार आगे बढ़ता है। तो कबीरदास का कहना यही था। इसी के साथ हम आप लोगों से सादर फिर आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है कि कमेंट करिएगा, ताकि आप लोगों को कैसे लगा। फिर अगले वीडियो तक आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।